बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ योगी ने मेले के संबंध में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक अस्त बोहर मठ में प्रतिवर्ष परम सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की स्मृति में लगने वाले सालाना मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ जी योगी ने प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता में महंत जी ने 3 दिवसीय सालाना मेले के बारे में बताया कि यह मेला आस्था और संस्कृति का परम संगम है जो पिछले 300 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हर साल इस मेले का आयोजन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को होता है। इस बार इस मेले का आयोजन 16, 17, 18 मार्च 2024 किया जाएगा। में अपन मिलते हैं मेले के समय पर, और मेले से पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप सबके बीच किया जाता है। उसी संदर्भ में अभी आगामी 16, 17, 18 मार्च का बाबा मस्तनाथ जी का हर वर्ष लगने वाला मेला, उनका स्मृति मेला का आयोजन इस बार 16, 17, 18 मार्च को है। और ये फागुन की सप्तम, अष्टम, नवमी अपने हिंदू कैलेंडर अनुसार इसका आयोजन किया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आप सभी आज यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। और हर वर्ष मेले के प्रचार प्रसार हो, मेले की महत्वता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा के इस मठ का आशीर्वाद, इसकी सेवा कार्य पहुँचे, उस भावना से हम सब लोग, आप सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहता है। और आप सब लोग खूब बढ़ चढ़कर मेले के अंदर आयोजित कार्यक्रमों में भी अपना हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ में मेले की जानकारियों के बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश हो या पूरा देश हो, आप भारत के जनमानस को, आस्थावान भक्तजनों को उससे अवगत कराते हैं। और आप सबकी विशेष भूमिका इस नाते भी रहती है कि जागरूकता के नाते भी, हमारी जो परंपराएं हैं देश की, उन परंपराओं के विस्तार के नाते भी, और साथ ही साथ में इस मेले के माध्यम से और संस्थान के माध्यम से जो जनमानस अपने देश के उन्नति और देश के विकास के लिए, देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जो कार्य किया जाता है, उनके बारे में भी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके माध्यम से अवगत कराया ही जाता है। तो उसी नाते आप सब का आपकी भूमिका अच्छा बुरा हर विषय पर होनी चाहिए, और जहाँ अच्छाई है उस अच्छाई का बढ़ चढ़कर हम सबको प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि लोगों तक उसकी सेवाओं का, उसके फल का और आशीर्वाद का लाभ मिले। और जहाँ कुछ कमियां हैं उनको भी अवगत कराना चाहिए, ताकि समाज को भी ध्यान रहे और व्यक्ति को भी ध्यान रहे कि कहाँ उसकी कमियां हैं। तो इन सब विषयों पर आप सब लोग अच्छे से इस मेले को देखें, दिखाएं और इस मेले की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। आपने देखा होगा कि अक्टूबर में जो 10-11 अक्टूबर का पूज्य गुरु महाराज जी का भंडारा, जो हमारी नाथ संप्रदाय की परंपरा का होता है, उसी अनुसार उनका भंडारे का आयोजन किया गया। उनकी शंखडाल का आयोजन था, 8 मान के भंडारे का आयोजन था। और जैसा कि गुरु महाराज ने हमें आदेशित किया था कि बाबा की समाधि का कार्य जब तक पूरा ना हो, जब तक इस कार्यक्रम का आयोजन ना किया जाए, तो उसी नाते उनके वचन को निभाते हुए हमने पिछले अक्टूबर 2017 से लेकर और जो गत अक्टूबर 2023 में बाबा की जो समाधि का जो मूल कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब अंदर का फ्लोरिंग का काम है और कुछ वाल का काम है, वो अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है लगातार, वो भी प्रोसेस में है। तो मेले के बाद में अंदर की फ्लोरिंग का काम है या वाल के ऊपर जो भी पूरा एक तरह से चित्रकारी पूरी वाल पे रहेगी बाबा मस्तनाथ जी के जीवन चरित्र को, तो उसके ऊपर पत्थर के ऊपर उसको एक सीनरी के रूप में पूरा दर्शाया जाएगा। और उसकी बाहर की जत्ती का काम है, कॉरिडोर का काम है, ये सब भी काम प्रगति पर हैं। और जल्दी आने वाले समय पर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी हमारा मठ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो सारा का सारा ही चेंज हो रहा है। 100% सारा चेंज होकर सब नए सिरे से बन रहा है। कुछ कॉलेज की बिल्डिंग भी शिफ्ट हुई हैं और कुछ बन चुकी हैं, कुछ आगे आने वाले वर्षों में 1-2 बिल्डिंग और बनेंगी। तो उसी नाते इसमें कुछ समय लग रहा है, क्योंकि वहीं कार्य भी करना है, व्यवस्थाएं भी चलानी हैं
और वहीं सब कुछ एक स्थान पर ही कार्य करते हुए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि उनका जो भंडारा था वो हमने पूरा किया है अक्टूबर के अंदर, और उस भंडारे का आयोजन आप सब ने देखा कि बहुत अच्छा रहा, आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। माननीय अतिथिगणों ने भी बहुत भाव से यहाँ पर आकर गुरु महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मठ के ख्याति को, इस मठ के आशीर्वाद को जन जन तक वो लेकर पहुँचे हैं। तो उसी नाते उसमें भी बहुत अच्छा आप सबका सहयोग रहा। और इस जो सालाना भंडारा है हमारा, इसमें कुश्ती का दंगल है जो कि पूरे हरियाणा का एक सबसे बड़ा दंगल है, और इसके अंदर पूरे गांव नाम के सहयोग से अपन इसमें लगभग 10 से 11 लाख की पूरी राशि इस कुश्ती दंगल में पुरस्कार के रूप में हमारे खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी हमने ये तय किया है कि मीटिंग के ऊपर अंदर कि आगामी वर्ष से हम इसको नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, ताकि पूरे देश भर के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा ले। अभी भी आते ही हैं, लेकिन एक आमंत्रण के रूप में हम पूरे देश भर का खिलाड़ियों को आमंत्रण करेंगे, ताकि सबकी जो प्रतिभा है और सबका जो कौशल है वो देखने को मिले और एक नेशनल लेवल तक का इसको ख्याति मिले। उसमें आगामी वर्ष के मेले में कार्य होगा। तो इन सभी को आप सबको लेकर इस मठ के आशीर्वाद को हमारा दायित्व बनता है कि सब तक पहुंचाएं। इसी नाते आप सबसे आज मिलना हुआ है, आप सब आए हैं और आप सबकी भूमिका इस मेले के अंदर, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक जोड़ने में, सबके में आपकी भूमिका विशेष रहे। आप सबका धन्यवाद। तय है, पूरा 3 दिन तक भंडारा रहता है और आप तो देखते ही हैं, और रहने की पूरी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास में। जैसे कि अभी हमारी 1-2 बिल्डिंगें खाली हुई हैं, नहीं तो मठ की तरफ भी पांडाल लगाए जाते हैं, और बिल्डिंगों के अंदर भी हॉस्टल्स हैं जो हमारे खाली पड़े हैं, उनके अंदर जो हमने नए बना दिए उनके स्थान पर जो हमारे मठ के कार्य में शिफ्ट करने हैं, उनमें रहने की पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था मठ की ओर से रहती है, लेकिन भक्तों का भी बहुत अच्छा उसमें सहयोग रहता है कि भक्त भी अलग अलग जगहों पर अपने सुबह सुबह भंडारे लगाते हैं और आने वाले यात्रियों को वो भोजन कराते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छे से। चाहे कितने ही लोग, लगभग पिछले मेले में 20 से 22 लाख लोग आए थे 3 दिनों के अंदर, तो उसकी कोई आप सबका सहयोग हो, बाबा का आशीर्वाद, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें फाइनल से पहले सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, ये सब चीज़ कराकर एक फाइनल तक लेके जाएंगे, ताकि पूरे अच्छे से व्यवस्थित रूप से इसको सभी देश के खिलाड़ियों को मौका मिले। कितनी संख्या में साधु संत आने की संभावना है? साधु संत लगभग हमारे जो पहुंचते हैं इसमें 1200-1300 की संख्या में हर वर्ष पहुंचते हैं देश भर से। तो आप सबकी कृपा है कि मठ का आशीर्वाद है, भक्तों का, बाबा का, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी डेरे का सेवा कर रहा हूँ, नहीं, लोकसभा लड़ने के लिए ऐसा संज्ञान में बाबा आया जी नहीं। विधानसभा का लड़ लेना, कहाँ का यहाँ का। मेरे ज्ञान इस बात। आज ये सवाल नहीं। विशेषता है मेले की ना, हमें कोई आमंत्रण देने की आवश्यकता होती है। तिथि के अनुसार लोग अपने आप स्वभाव से आते हैं, और तैयारियां तो हर बार अच्छी करने की, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सुविधाजनक हो, समय पर भोजन मिले, पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हो, उसके साथ में वॉशरूम वगैरह की ये सब साफ सफाई की व्यवस्थाएं अच्छी हों, उन पर निरंतर अच्छा करने का प्रयास रहता है। पिछले मेले में जो कमियां रही उनको ध्यान में रखकर अगले मेले में उनको सही किया जाता है। ये तो उन्नति का एक पथ है, ये जो निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये सब तैयारियां हैं, सुनिश्चित हैं, और ये आप स्वभाव रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही इस मेले में होता है, और अपने आप से नई नई डेवलपमेंट है, नई नई चीज़ें हैं, नई नई व्यवस्थाएं हैं, वो मेले के अनुसार हर बार चेंज करके उनको उसमें और बेहतर व्यवस्था करके उनको बढ़ाया जाता है। तो वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, अच्छी बाबा जी मेले हैं। में और क्या चुनाव है थोड़ा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश भर में चुनाव है, तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं, कोई आएंगे संज्ञान में, क्योंकि काफ़ी लोगों से निवेदन किया है, लेकिन समय की उपलब्धता के ऊपर है। तो जैसा भी रहेगा आपको संज्ञान में ला दिया जाएगा।